जननायक जनता पार्टी के साथ हरियाणा प्रदेश में। कोई सीटें टारगेट हो सकती हैं, कौन कौन पे भरोसा करो? टारगेट तो सारी 10 का है, पर हाँ प्राथमिक तौर पर हिसार जहाँ से मैं सांसद रहा हूँ, दूसरी भिवानी महेंद्रगढ़ जहाँ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी सांसद रहे हैं। आज हमारा टारगेट है कि इसका विनिंग मार्जिन भी ऐतिहासिक रहे। करनाल की सीट की परिस्थिति ऐसी बन रही है, जैसे हमारा कैंडिडेट आएगा आप देखोगे समीकरण और बदलेंगे। सोनीपत के अंदर समीकरण ऐसे बन रहे हैं। आज राहुल फाजिलपुरिया को गुड़गांव उतारा है तो युवाओं का एक क्रेज दिख रहा है, और वहाँ एक लंबी मुझे लगता है कि रियासत को बदलने के लिए लोग वोट का अधिकार का इस्तेमाल भी करेंगे। आज मैं बात करूँ कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र के रण के समीकरण तो आने वाले दिनों के अंदर बहुत बदलेंगे, और जिस तरह से कांग्रेस ने पीछे हटकर आम आदमी को टिकट दी, बीजेपी ने अपने लोगों को छोड़कर कांग्रेस के लोगों को लाकर टिकट दी, तो उस सीट के समीकरण भी दिन प्रतिदिन बदलते दिख रहे हैं। आपकी जो सीटें बची हुई हैं उनकी घोषणा कब तक होगी? मैं मानता हूँ अगले 24 से 48 घंटे में पार्टी को उम्मीदवार इसी से जुड़ा सवाल है जो सीटों पर हम घोषित करेंगे। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आज रतिया है, तो उनसे जैसे ही चर्चा होगी और नए प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा होगी तो उसके बाद उनको भी घोषित करेंगे। जो ये 5 सीटें इसमें कोई परिवार का सदस्य और कोई उतर सकता है मैदान में? मुझे लगता है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ी क्लियर किया था कि एक को जिम्मेवारी मिलेगी, और श्रीमती नैना चौटाला जी को जिम्मेवारी हिसार से दी गई। नैना जी का नॉमिनेशन कब कराएंगे कुछ? 6 तारीख को पार्टी के सभी साथी 9 विधानसभाओं के मिलकर श्रीमती नैना चौटाला जी का नामांकन करेंगे। बड़ी रैलियों का दौर कब से शुरू होगा? तो आखिरी 1 हफ्ते का दौर होता है, और लोकसभा चुनाव के अंदर वो आखिरी 1 हफ्ता बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और जो भी लोकसभा वाइज दल से हो वो मई के मेरे को लगता है 18 से 25 के बीच में। किसान जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, भाजपा का भी कर रहे हैं, साथ ही जसपा के नेताओं का भी कर रहे हैं। हमारा तो 2 जगह हुआ था, और दोनों जगह बड़ी क्लियरली सामने चीज आई कि कांग्रेस के प्लॉटेड लोग थे, चाहे वो कुंगड़ में हो चाहे दिग्विजय का डवाली में हो, और है तो वो हमारे अपने। मैं तो निरंतर कहता आया हूँ, उन्हीं ने मेरे को एमपी बनाया था, उन्हीं ने हमें चुनकर विधानसभा में भेजा। आज उनके मन में कोई ईर्ष्या है, कोई रोष है, तो चर्चा के साथ कम भी होगा, और मुझे लगता है और ज़्यादा मेहनत के साथ वो चुनावी मैदान में भी हमारा साथ देंगे। दो राजनीतिक घरानों को बीजेपी और कांग्रेस ने घर बैठा दिया, इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का निर्णय है और पॉलिटिकल लोगों का निर्णय है कि पॉलिटिकल लोग आगे क्या रणनीति बनाएंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। सर, किसानों से कोई चर्चा हुई विरोध के बाद में? कोई आपने बैठ के बात? मैं तो जहाँ कोई मनाने की मेरे को मिले थे मैं तो वहाँ भी चर्चा करी थी, और धीरे धीरे इस प्रोक्योरमेंट सीजन के बाद मुझे लगता है कि किसानों को भी समझ आई है कि 4.5 साल में जहाँ हम सरकार में थे हमने उनके लिए क्या ऐतिहासिक कदम उठाए। आप खुद उठाकर देखो कि 1, 2, 3 महीने में पेमेंट आनी फार्मर की, उस व्यवस्था को 48 घंटे के अंदर खातों में पैसे डालने की व्यवस्था हमने बनाई। आज तो जुम्मा 1.5 महीना हुआ है सरकार से दूर, और 1.5 महीने में भी जिसने आज सरसों बेची है उससे पूछो कि 18-19 दिन हो गए सरसों की फसल एफिड को बेचे, आज तक पेमेंट नहीं आई। आप उनसे पूछो जो मंडियों के अंदर जाते थे, ट्राली खाली करते थे, आज मंडियों के अंदर लाइनें लगी हुई। उत्थान इतना बुरा हाल है कि प्रदेश के अंदर अब तक 60% लिफ्टिंग भी नहीं हो पाई, और हमारा टारगेट रहता था 95 to 97% लिफ्टिंग हर रोज हम करना। तो किसान परेशान हुआ है, और उसने ये दर्द समझा भी है कि जननायक जनता पार्टी जब तक सरकार में थी तो हमने उनके प्रति कितने मजबूती से कदम उठाए। 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी, जब जब प्रदेश में खराबा हुआ तो तुरंत उसका मुआवजा भी देने का काम किया और खाते में दिया, चेक काटे नहीं 2 रुपये 5 रुपये, तो सशक्त बनाया किसान। ये सारी चीजें हैं जो फार्मर दिन प्रतिदिन समझ रहे हैं। मुकाबला किससे मानते हैं आप? कांग्रेस से है, बीजेपी से, या अभी तो कैंडिडेट आए हैं और हर सीट के समीकरण अलग। आज मैं बात करूं, रमेश खटक जी को हमने सिरसा उतारा है,
और उसके अंदर जो जन समर्थन उनको मिल रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला सिरसा का बढ़ता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के साथ ये लड़ाई रही। हिसार के समीकरण जब रंजीत सिंह जी आए थे जब कुछ और थे, आज जयप्रकाश जी आए हैं तब कुछ और है, और 10 दिन बाद शायद ये समीकरण और बदले। जो जसपा के जो नाराज विधायक है उनको मनाने की कोई दोबारा से कोशिश की? देखिए, चर्चा हुई है, पर जिन लोगों ने मन बना लिया होता है राजनीति के अंदर, वो लोग निर्णय ले चुके होते हैं। और मैं ये मानता हूँ 4.5 साल पार्टी ने कोई सम्मान में किसी के भी पदाधिकारी हो, चाहे वो विधायक हो, कोई कमी नहीं छोड़ी। आज पार्टी की सोच से अगर वो विपरीत है तो फिर वो जनता को जवाब देगी। निशान सिंह जी कल कांग्रेस में जा रहे हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे तो जिस दिन वो भूपेंद्र हुड्डा से रात को मिल के आए थे और अगले दिन उनने ये चर्चा पब्लिक में छोड़ी थी, उस दिन का पता है। क्या आपको लगता है उन्होंने विश्वासघात किया जितने भी विधायक और ये कांग्रेस ने आप मैं ये बोलूंगा, उनने बड़े अच्छे तरीके से अपना दायित्व निभाया प्रदेश अध्यक्ष का, और आने वाले भविष्य की उनको शुभकामनाएं। आपने हिसार रैली में कहा था कि हुड्डा जी ध्यान रखना, जो मारे नहीं हुए आपके भी नहीं होंगे। ये तो भविष्य में उनको भी एहसास होगा। बीजेपी ने एक कहा है कि नेल्लोर और जसपा बीजेपी की बी टीम है, इनको वोट देने का मतलब है सीधे बीजेपी को फायदा। आज के दिन तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस हिसाब से कांग्रेस की टिकट वितरण हुआ है, ये चीज साफ होगी कि मैच फिक्सिंग है, और कौन सी ए टीम है बी टीम है ये जनता देख चुकी है। अगर किरण चौधरी जी की टिकट कटी है तो कौन किसकी बी टीम बना है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी के सामने एक ऐसा कैंडिडेट जो शायद उस परिस्थिति या पृष्ठभूमि को भी नहीं समझता, वो उतारा गया है, तो कौन किसकी मदद करने के लिए है। ये तो लोग समझ रहे हैं कौन किसका हिमायती है और कौन किसका विरोधी है। अभी तो आप देख लेना, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके कैंडिडेट जब आएंगे बचे, तो कौन किसकी मदद करेगा।